नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगरायसन सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम श्वसन के बारे में बात कर रहे थे। हमने बात करी थी पिछली बार कि किस तरह से जो है आपके दो और पाथ होते हैं जो श्वसन क्रिया में काम में आते हैं, जिसके अंतर्गत हमने PPV पाथ की बात की थी और साथ में हमने बात की थी कि किस तरह से जो है आपकी उपचय और अपचय की दोनों क्रियाएं जो हैं इसके अंदर होती हैं, यानी कि एक एम्फीबॉलिक अभिक्रिया होती है। और साथ में मैंने दिए थे आपको 2 प्रश्न, तो जल्दी से वो कॉपी ले आइए जिसमें आपने आंसर लिखे हैं। ETS के पश्चात कितने ATP का निर्माण होता है? तो 36 ATP का निर्माण होता है। और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP जिसकी मैं बात कर रही थी आपको, उसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? बारबर्ग और डिक्सन ने उसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था। तो आशा है आपने सही उत्तर लिखे होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है आपके ये जो श्वसन की जो क्रिया होती है इसके अंतर्गत जो है श्वसन गुणांक क्या होता है। अब श्वसन गुणांक की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीजन जो है उसका अवशोषण होता है और रिलीज क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? वो श्वसन गुणांक कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन का अवशोषण और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन, ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? आपका श्वसन गुणांक कहलाएगा। अब इसका जो श्वसन गुणांक का मापन है वो किया जाता है गेनोंग, एक अपैरेटस है गेनोंग श्वसन मापी, उसके द्वारा किया जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है 1 नंबर का कि श्वसन मापी जो है कौन सा श्वसन मापी जो है उससे इस श्वसन गुणांक को हम नापते हैं, तो गेनोंग श्वसन मापी से इसको नापा जाता है। और इसका जो मान है वो प्रयुक्त क्रियाधार तथा श्वसन क्रिया के प्रकार में निर्धारित होता है। मतलब क्रियाधार कौन सा है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, क्रियाधार में प्रोटीन है, वसा है ना, कौन सा क्रियाधार है उसके आधार पर जो है इस गुणांक को निर्धारित किया गया है। तो इसका मतलब अलग अलग गुणांक, अलग अलग में अलग अलग गुणांक आएंगे। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर है क्रियाधार तो श्वसन गुणांक क्या होगा? वसा है अगर क्रियाधार तो श्वसन गुणांक क्या होगा? प्रोटीन्स हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हमने लिया है तो मांसल या सरस पादपों में किस तरह का होगा, और अवायवीय श्वसन में जो है श्वसन गुणांक क्या होगा। तो एक एक करके हम सबके श्वसन गुणांकों के बारे में जानकारी लेते हैं कि कितना कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक के बारे में। तो श्वसन क्रिया का जब क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट होता है और उस कंडीशन में आपको पता है क्या होगा? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और उस कंडीशन में क्या होती है? जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर होती है, यानी जितनी ऑक्सीजन जो है काम में ली गई है, ऑक्सीकरण हुआ और उतनी ही क्या हुई? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। तो यानी इसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 1 होगा। किस तरह से होगा ये देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है, क्या प्राप्त हुई हमें? 6 O2 6 CO2। विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन 6 CO2 6 O2। तो इसका श्वसन गुणांक कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह से वसा की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि वसा जो है, तेलीय जो बीज होते हैं ज़्यादातर, जैसे मूंगफली है, अरंडी है, सरसों है ना, इन सब के जो बीज होते हैं इनके अंकुरण के समय जब श्वसन की क्रिया होती है तब वसा क्रियाधार होता है। तब क्या होता है? वसा क्रियाधार होती है। तो जब वसा क्रियाधार होती है तो क्या होता है कि अणु में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है ना। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा तो है कम, इसीलिए वसा के ऑक्सीकरण के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जब वसा जब हमने क्रियाधार लिया तो वसा के अणु में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम मात्रा है ऑक्सीजन की। तो इस क्रिया को करने के लिए कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होगी? इस क्रिया को करने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और प्राप्त होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है। तो ऐसी कंडीशन में जब इन दोनों का हम श्वसन गुणांक देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है 102 कार्बन डाइऑक्साइड और 145 ऑक्सीजन की मात्रा है ना, तो 102 बटा
145, यानी यहाँ पर श्वसन गुणांक क्या आएगा 0.7 यानी 1 से कम। तो जब भी वसा की बात होएगी, वसा में श्वसन गुणांक हमेशा 1 से कम होगा। अगर क्रियाधार वसा है तो श्वसन गुणांक 1 से कम होगा, ये बात आप याद रखिएगा। इसी तरह से हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में भी यही बात होती है कि वसा की भांति इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और इसके लिए वही, अगर इसमें हम ऑक्सीकरण की बात करेंगे तो ऑक्सीजन और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो वायुमंडल से ली जाती है। अब यहाँ पर श्वसन की क्रिया में प्रोटीन अगर क्रियाधार की तरह कार्य करता है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में ही करता है। मतलब अगर ये दोनों नहीं है तब ही प्रोटीन जो है वो क्रियाधार का कार्य करेगा। ठीक है, ये कब होता है, जब हम बहुत दिनों तक जैसे व्रत करते हैं, है ना, व्रत करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ध्यान होगा, जब हमने शुरू किया था ये चैप्टर तो हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर जब भूखमरी की कंडीशन हो जाती है तब प्रोटीन वाला जो है वो हमारा श्वसन स्टार्ट होता है। तो निराहार जब हम रहते हैं तो उस कंडीशन में जो है क्रियाधार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो अगर ये ज़्यादा देर तक होएगा तो क्या हो जाएगा, तब मृत्यु का सूचक है ना, मनुष्य की मृत्यु का सूचक है, यानी ज़्यादा दिन भूखमरी हो जाती है बहुत ज़्यादा। प्रोटीन का श्वसन गुणांक भी प्राय क्या होगा, 1 से कम होता है, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ, बाहर से ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर श्वसन गुणांक है तो कुछ पादपों में ऐसा भी होता है कि श्वसन गुणांक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन की तुलना में, है ना, इसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है। ठीक है, इसके अणुओं में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अधिक होती है। इसलिए इन पदार्थों में जो ऑक्सीकरण है वो तुलनात्मक रूप से बाहर से कम ऑक्सीजन की आवश्यकता, इसमें ऑक्सीजन की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा निकलेगी, ज़्यादा विमुक्त होगी, क्योंकि हमने बाहर से ऑक्सीजन नहीं ली है, उसके पास पर्याप्त है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि श्वसन गुणांक हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड का श्वसन गुणांक 1.14, सिट्रिक का तो होता है 1.14 और मैलिक एसिड का होता है 1.33। ठीक है, फिर बांसल या सरस पादपों में जो मांसल पौधे होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है श्वसन गुणांक, जैसे आपके मरुद्भिद पौधे होते हैं, है ना, जैसे नागफनी है ना, वहाँ मांसल होती है, आपको पता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वही श्वसन आधार के रूप में काम में लिया जाता है। लेकिन साथ ही क्या बात होती है, साथ ही ये बात होती है कि उनका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। श्वसन आधार तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, लेकिन ऑक्सीकरण जो है वो पूर्ण नहीं होता और एक मध्यवर्ती पदार्थ का निर्माण होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता। इसलिए इनका RQ क्या होता है, श्वसन गुणांक क्या होता है, 0, 0 होता है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनी नहीं है तो क्या होगा, इनका जो गुणांक है वो 0 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। इसके साथ ही अवायवीय श्वसन में, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, वहाँ पर श्वसन गुणांक कैसा होना चाहिए, वहाँ पर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है यानी ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो गई। जब ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो गई तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, है ना, श्वसन गुणांक अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 0 ऑक्सीजन रखी है ना तो श्वसन गुणांक क्या हो गया, आपका अनंत हो गया। तो ये सारे श्वसन गुणांक जो हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो श्वसनाधार अथवा क्रियाधार का RQ जितना कम होता है उस स्थिति में उतनी ही मात्रा में ऊर्जा का विमोचन होता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, कि RQ जितना कम होगा उस स्थिति में उतनी अधिक मात्रा में। तो यानी जो ग्लाइकोलाइसिस, आपको पता है कि जो क्रिया हुई थी, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में जो क्रिया हो रही थी उसमें अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और वसा के एक अणु में जो अधिकतम ऊर्जा जो है वो कार्बनिक अम्ल के एक अणु तथा अवायवीय श्वसन से काफ़ी कम मात्रा में उत्पन्न होती है। अब श्वसन का महत्व क्या है, तो आपको पता है कि जो विभिन्न
उपापचयी क्रियाएं, जब हमने बात की थी अपचय और उपचय यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो इसी के कारण ही संपन्न होते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जो है आपके मध्यवर्ती रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो किसके लिए उपयोगी हैं, कोशिका के उपापचय के लिए उपयोगी हैं। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है जो वायुमंडल में जाती है और गैसीय संतुलन जिससे बना रहता है। इसके साथ ही जटिल अघुलनशील जो भोज्य पदार्थ हैं सरल घुलनशील भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं और यह क्रिया जो है स्थितिज ऊर्जा को काम में आने वाली गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब हम फटाफट लिखते हैं 2 प्रश्न। श्वसन में श्वसन गुणांक 1 से कम किस में होता है और दूसरा है श्वसन का एक महत्व लिखिए। तो जल्दी से आप इनके आंसर दीजिए। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।